उधर लखनऊ में बीजेपी सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत हो गई है। इसके लिए लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्रियों ने भी पार्टी की सदस्यता ली है। सदस्यता अभियान और प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर टीवी 27 न्यूज के संवाददाता पंकज तिवारी ने प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से खास बातचीत की है। सुनिए। बीजेपी सदस्यता अभियान 2024 का आगाज हो चुका है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर, राजधानी के लखनऊ के अंदर भी सदस्यता अभियान का आगाज हो चुका है। आज सभी वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने, मंत्रियों ने और खुद मुख्यमंत्री ने भी सदस्यता अभियान के तहत सदस्यता ली है। क्या कुछ कहेंगे, आगे की क्या कुछ कार्य योजना होगी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये सदस्यता अभियान एक संगठन का पर्व है, त्यौहार है और ये बहुत बड़ा अवसर है पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग इसलिए नहीं बनते कि हमको सत्ता प्राप्ति करनी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अगर जुड़ता है तो वैचारिक आधार पर जुड़ता है, विचारधारा के आधार पर जुड़ता है और उसमें भावना रहती है कि हमको राष्ट्र का निर्माण करना है, देश को ऊपर बढ़ाना है, आगे ले जाना है। तो इन सभी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सदस्यता अभियान में प्रदेश के हर गांव में और हर नगर में, हर गली में, हर घर में जाएंगे। जो नौजवान, जो लोग इस विचारधारा से सहमत हैं कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, देश का निर्माण करेंगे, देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनसे जूझेंगे, ऐसे सभी लोगों का जोड़कर फिर से हम इस राष्ट्र के निर्माण के काम में लगेंगे। अभी जो सदस्य बने हुए थे 2014 में, सभी की सदस्यता को और 2019 में भी जो बने थे उन सभी लोगों की सदस्यता को शून्य कर दिया गया है। अब फिर से सभी लोगों को सदस्य बनना है और सब सदस्य बनकर इस उत्तर प्रदेश के निर्माण में, देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। सर, बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो आप खुद ही मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख कर्मचारियों के वेतन को, अगस्त माह के वेतन को रोक दिया गया है। सरकार ने कहा था कि अपने संपत्ति का विवरण दीजिए और ऐसे कुछ कर्मचारी हैं 2.5 लाख के लगभग जो अभी संपत्ति का विवरण अपना नहीं दिए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मैं उन सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वो लोग अपना जो विवरण है उसको भरकर ये सहयोग करने का काम करें। सरकार की सभी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कदम को उठाया है और निश्चित रूप से वो सभी कर्मचारी, अधिकारी जो विवरण भरेंगे तो उनको भी आगे चल के उसमें बहुत राहत मिलने वाली है, राहत ही रहेगी, किसी प्रकार से उनको परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार से अभी किसी वजह से नहीं जो भर पाए हैं उनके लिए फिर से थोड़ा समय दिया गया है, उस समय में अपना पूर्ण करेंगे तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता लाने में बहुत बड़ा सहयोग होगा। कन्नौज रेप की बात की जाए तो कन्नौज रेप कांड में नवाब सिंह यादव का नाम आ रहा था और पुलिस ने जो जानकारी दी है मीडिया को उसके अनुसार डीएनए टेस्ट कराया गया था, उनका डीएनए मैच कर गया है, जबकि समाजवादी पार्टी इसी मामले में डीएनए टेस्ट कराने की बात कह रही थी। देखिए, समाजवादी पार्टी का उद्देश्य कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। उनका उद्देश्य डीएनए टेस्ट कराना था नहीं, वो तो अपनी बात में फंस गए। उनका उद्देश्य था कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो विधिक प्रक्रिया है, उसमें बाधा उत्पन्न करना, उसमें अवरोध खड़े करना। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इन बाधाओं से पार पा रही है और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिलाने के लिए जो संभव हो सकता है वो सब संभव कदमों को उठाया जा रहा है। अगर किसी प्रकार के डीएनए टेस्ट की कराने की आवश्यकता है तो डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा और भी तरीके से जो प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं, जो तहकीकात हो सकती है, सबूत जुटाए जाने हैं। हमारी पूरी जो प्रशासनिक मशीनरी है एकजुट होकर काम कर रही है और अपराधी माफियाओं के ऊपर करारा प्रहार किया जा रहा है। अपराधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं, अभी भी कुछ लोग छुटपुट बचे हैं, उनको आगे आने वाले समय में कोई कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति इनको बचाने के लिए आ जाए वो अपराधी बचने वाले नहीं हैं। और न्यायिक प्रक्रिया में जो डीएनए टेस्ट की बात है, अभी अयोध्या में उन्होंने
बाधा उत्पन्न करने के लिए कहा कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए। यहाँ भी डीएनए टेस्ट, अब डीएनए टेस्ट आ गया, अब इसके बाद क्या कहना है। तब उसके बाद बंगाल में इतना बड़ा कांड हो गया, क्या एक शब्द नहीं निकला, मुंह सिल गए, जुबान पे ताला लग गया। तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा रखें, जो लोग जघन्य अपराध होते हुए इस देश में देख रहे हैं, लेकिन वहाँ के बारे में नहीं कहेंगे। हिंदुओं को किस तरीके से बांग्लादेश में मारा गया उसके बारे में कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। वही लोग जब विदेश की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं वो विदेश का मामला है, तो फिर गाजा और फिलिस्तीन के मामले पे क्यों बोला गया, तो वहाँ के मामले में क्योंकि अगर किसी प्रकार से कोई मुस्लिम कोई व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी तो वो दुनिया में कहीं हो इनको बोलना है। अगर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई अपने देश में भी होगी तो भी इन पे ताला लग जाता है। तो ये दोहरी नीति ये सब चला रहे हैं और सबको समझ में आ रहा है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में जनता इसको जवाब देगी। नमस्कार। तो ये थे जेपीएस राठौर जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है और इसको लेकर के प्रदेश के विकास में और देश के विकास में, यानी प्रदेश एकजुट होगा और जो देश है वो भी मजबूत बनेगा। कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये नए सदस्य जो होंगे वो भारत को जो है कि आगे लेकर के चलने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ अपराध नाम की जो चीज़ है वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी और अपराधियों के लिए डीएनए टेस्ट ही नहीं सभी टेस्ट कराए जाएंगे ताकि उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, TV 27।